हम लोग अब पढ़ेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना, समझ गया ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, अकेला। तो कोई भी एटम जब अकेला होगा तो गैसियस हो ही जाएगा, अकेला हो ही नहीं सकता है जब तक कि गैस न हो, समझ गए ना, हाँ, क्लियर। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the 1 mole of electron from their outermost orbit of an gas isolated gaseous atom, ठीक है। ये हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी हम लोग एस ब्लॉक में भी पढ़े, पी ब्लॉक में भी पढ़े, अब हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, समझ गए कि नहीं, है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्लियर है, ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर ट्रेंड पढ़ना होगा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, ठीक है, आया बात समझ, ठीक है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole of electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom। ये हो गया एनर्जी, मतलब हमको एनर्जी सप्लाई करना है जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना है, ठीक है। अब है आयनाइजेशन इंथैल्पी, जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एस ब्लॉक से ज़्यादा होता है और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है, ठीक है ना। तो इसका तो नॉर्मल आंसर होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक के लेफ्ट में होता है, डी ब्लॉक के लेफ्ट में होता है और पी ब्लॉक के राइट में, है ना, सही बात सुन। तो पी ब्लॉक इसके राइट में और एस ब्लॉक इसके लेफ्ट में। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ना। लेफ्ट टू राइट जब एस ब्लॉक से डी में जाएंगे और डी से फिर पी में आएंगे, ऐसे ही नहीं आता है। जब किसी भी पीरियड में मूवमेंट करेंगे तो हम लोग एस ब्लॉक पहले आएगा, फिर डी ब्लॉक आएगा, फिर पी ब्लॉक आएगा, ऐसे ही मूवमेंट है। तो जब लेफ्ट टू राइट में मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहता है। स्क्रीनिंग थ्रू आउट द पीरियड सेम रहता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट थ्रू आउट द पीरियड सेम रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन सब सेम ऑर्बिट में होता है, समझ गए कि नहीं। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, इसका मतलब क्या, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा, इसीलिए एस ब्लॉक से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए एस ब्लॉक से ज़्यादा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनाइजेशन इंथैल्पी, लेकिन पी ब्लॉक से पहले है, पी ब्लॉक से पहले है। तो पी ब्लॉक का एटॉमिक साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और डी ब्लॉक का जो है पी ब्लॉक के कंपैरिजन में एटॉमिक साइज क्या होगा, हाँ, एटॉमिक साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका कम होगा पी ब्लॉक के कंपैरिजन में। जैसा क्वेश्चन है आंसर तुमको इसे बनाना पड़ेगा ना। यहाँ नहीं पूछ रहा है क्रॉस द पीरियड, यहाँ पूछ रहा है एस और पी से कंपैरिजन कर, तो दिमाग लगा के तुमको उसको अरेंज करना है। तो पी से, इसलिए पी से पहले है तो एटॉमिक साइज डी का ज़्यादा हो जाएगा पी से, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी कम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है अभी डी के पास पी ब्लॉक के सामने। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अल्टीमेटली डी ब्लॉक का पी ब्लॉक के कंपैरिजन में कम हो गया, आई बस समझ में। तो जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को पी ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक आसानी से रिलीज करेगा, यानी हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा कि नहीं पी ब्लॉक एलिमेंट से। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है
एस ब्लॉक से ज़्यादा है, ट्रांजिशन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एस ब्लॉक से ज़्यादा है और पी ब्लॉक से कम है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है स्टेटमेंट और इसको देना है, ठीक है ना? आ गया आपको समझ में? लेकिन अगर डी एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, एस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी में काफ़ी डिफरेंस है, पी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है उसके आपस में आयनाइजेशन एंथैल्पी में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन अगर विद इन द डी ब्लॉक एलिमेंट अगर आपस में कंपैरिजन करोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस बहुत कम है। कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डिफरेंस है भी नहीं, है ना? उसका रीज़न अलग है। उसका रीज़न ये है कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट में जाते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट ऑर्बिट में नहीं जा रहा है। एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट में है तो वहाँ से भी रिमूव हो रहा है और लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। लेकिन इस ब्लॉक में तो इलेक्ट्रॉन n-1d से भी रिमूव हो रहा है ना, और n-1d में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि डी में है उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट देता नहीं है, तो न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं देता है ना। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, ठीक है कि नहीं? तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इंक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, एस ब्लॉक में फास्ट इंक्रीज करता है ना, डी में और भी फास्ट होते रहता है। लेकिन डी ब्लॉक में जो राइज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेफ्ट टू राइट एक पर्टिकुलर सीरीज में, वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। इसका कारण क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है, वहाँ से भी रिमूव होता है, इसी का, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट वहाँ पर थोड़ा सा जो है कम हो जाता है। बाकी जगह स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियर में जो थोड़ा सा डिफरेंस, इसलिए जो राइज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग करेंगे।